Which of the following pairs of physical quantities does not have the same dimension formula? GSMCQ है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें से किस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम नहीं है। इसके ऑप्शंस दिए हैं, ए वर्क एंड टॉर्क, बी एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, सी टेंशन एंड सरफेस टेंशन एंड डी इंपल्स एंड लीनियर मोमेंटम। इनमें से किस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम नहीं है। ये क्वेश्चन फिजिक्स का है, जीएसएमसीक्यू में फिजिक्स का ये क्वेश्चन है जो कि यूनिट एंड मेजरमेंट से है। यूनिट एंड मेजरमेंट और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। सो देखते हैं कि इनमें से किस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, यानी कि बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करने के लिए 7 फंडामेंटल बेसिक डायमेंशंस होते हैं, जिनमें से हम यहाँ पे 3 का यूज करेंगे। फर्स्ट है एम, नेक्स्ट एल एंड टी, एम एल टी। तो ये एम क्या है? एम है मास। मास का डायमेंशन फॉर्मूला एम होता है, इसका एसआई यूनिट होता है केजी। एल है लेंथ, लेंथ या फिर कोई डिस्टेंस। ठीक है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है एल और इसका एसआई यूनिट मीटर। नेक्स्ट टर्म है टी जो कि टाइम है। टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला होता है टी और इसका यूनिट एसआई यूनिट सेकंड होता है। तो फाइंड करते हैं। पहला ऑप्शन दिया है वर्क एंड टॉर्क। वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको हम वर्क कहते हैं। सो फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि m इंटू ए इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहां से सबसे पहले डायमेंशन फाइंड करने के लिए इसका हमें एसआई यूनिट फाइंड करना होगा। सो मास का एसआई यूनिट केजी। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो इसका एसआई यूनिट हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर। ठीक है, सो वर्क इक्वल्स टू क्या हो गया? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम कहते हैं जूल। ठीक है, यही हमारा जूल होता है। अब इसको डायमेंशन में कन्वर्ट करेंगे। सो डायमेंशन फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा? केजी के लिए एम, मीटर के लिए एल, तो मीटर में पावर 2 है, सो एल पावर 2 बाय टी पावर 2, सेकंड का पावर 2 है, सो इक्वल्स टू हो जाएगा एम एल पावर 2 टी पावर -2। ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला है वर्क का। तो अब यहां पे इसमें दिया है टॉर्क दिया है, तो टॉर्क का देखते हैं क्या होता है। सो टॉर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये होता है टॉर्क, ये रेडियस भी से कहते हैं। सो फोर्स का यूनिट हमने फाइंड किया है केजी पर सेकेंड स्क्वायर, ये फोर्स का यूनिट हो गया। ठीक है, और डिस्टेंस का मीटर, यानी कि अगर आप देख रहे हैं तो स्पष्ट ये बता रहा है कि यही इसका यूनिट होगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को फिर हम करेंगे तो इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला आएगा एम एल पावर 2 टी पावर -2। यानी कि यहां भी वर्क के लिए भी एम एल पावर 2 टी पावर -2 और टॉर्क के लिए भी एम एल पावर 2 टी पावर -2, यानी कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, जो कि ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी, इसे तो सॉल्व तुरंत कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो इससे और क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये चारों कॉन्सेप्ट आप क्लियर करेंगे तो इसमें से चारों टॉपिक आपका, इसमें यहाँ पे देखिए तो 8 टॉपिक है टोटल। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में 8 टॉपिक है। सो
अगर हम चारों ऑप्शंस को सॉल्व करते हैं तो हमारा जो 8 टॉपिक का कॉन्सेप्ट है ये क्लियर रहेगा। सो नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम देखते हैं, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L इक्वल्स टू R क्रॉस P। एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करते हैं, सो L इक्वल्स टू होता है R क्रॉस P। R क्या है, रेडियस, ठीक है, यानी कि R है रेडियस और P क्या है, मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन होता है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम को कहते हैं एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ठीक है। सो P मोमेंटम होता है, मोमेंटम, ठीक है। तो रेडियस के लिए यूनिट क्या हो गया, मीटर इंटू मोमेंटम यानी कि मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। अब इसका यूनिट फाइंड करते हैं। सो मीटर का, यहां पे मीटर हो गया, ठीक है, रेडियस का मीटर हो गया, फिर मास का केजी, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। तो इसका फाइनली यूनिट क्या हो गया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसका डायमेंशन निकालेंगे तो डायमेंशन इक्वल्स टू हो जाएगा केजी के लिए m, मीटर के लिए l पावर 2 है ना, बाय t पावर 1। सो m l पावर 2 t पावर माइनस 1, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला। अब प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट इक्वल्स टू होता है, जिससे हम s से डिनोट करते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, कांस्टेंट, इसको हम h से डिनोट करते हैं। सो h इक्वल्स टू होता है E बाय एफ, E बाय एफ, जहां पे E क्या है, एनर्जी, और F है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, F है फ्रीक्वेंसी। अब इसका यूनिट फाइंड करते हैं, तो एनर्जी का यूनिट होता है, एनर्जी का यूनिट जूल होता है, जूल इक्वल्स टू होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है रेवोल्यूशन पर सेकंड, ठीक है, यानी कि बाय टी, है ना। सो यानी कि सेकंड, ठीक है, तो 1 सेकंड यहां पे कट जाएगा। सो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, जो कि इक्वल है इसके एंगुलर मोमेंटम के SI यूनिट के, ये इक्वल है। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, m l पावर 2 t पावर माइनस 1, यही होगा। प्लैंक्स कांस्टेंट का तो वैल्यू यहां नहीं पूछा है, फिर भी हम बता दे रहे हैं। इसका वैल्यू होता है 6.65 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, ये प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.65 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। सो ये भी, इसका भी डायमेंशन सेम है दोनों टर्म का, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट का। नेक्स्ट ऑप्शन है सी एंड डी। तो डी को हम पहले देख लेते हैं। डी का क्या है, इन केस ऑफ डी, ऑप्शन डी में क्या दिया है, इम्पल्स एंड लीनियर मोमेंटम, ये दोनों टर्म दिए हुए हैं। तो इम्पल्स क्या होता है, अगर किसी बॉल को हम बैट से हिट करते हैं, ठीक है, तो उस बॉल को हम हिट करते हैं तो उसमें फोर्स लगाते हैं, और वो हिट होता है बॉल में, तो वो बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए होता है ना। सो इम्पल्स उसी को हम कहते हैं कि द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स एक्ट, या फिर हिट करते हैं उसे, सो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स एक्ट फॉर अ स्मॉल टाइम dt, ठीक है, यही होता है इम्पल्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स
स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स एक्ट फॉर स्मॉल टाइम dt, या फिर अप्लाई फॉर स्मॉल टाइम dt, यही होता है इम्पल्स, है ना। यानी कि अगर हम इसमें इम्पल्स का SI यूनिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू टाइम, है ना। सो फोर्स का यूनिट न्यूटन यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सॉरी, इनटू टाइम के लिए सेकेंड इंटू सेकेंड। सो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसका डायमेंशन केजी के लिए मीटर, केजी के लिए m, मीटर के लिए l बाय सेकेंड के लिए t। सो ml t पावर -1, ये इम्पल्स का। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, सिंपल, द्रव्यमान गुना वेग। सो लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मास के लिए यूनिट केजी और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड, है ना। यानी कि इसी के इक्वल है केजी मीटर पर सेकेंड, यहां पे जो आया था। तो इसका भी डायमेंशन वही होगा, तब ml t पावर -1, यही होगा ना। यानी कि इसका भी डायमेंशन सेम है। तो यहाँ पे तो ए बी एंड डी का जो डायमेंशन तीनों का सेम आया, तो ये बचा हमारा टेंशन एंड सरफेस टेंशन। यहाँ पे बहुत को मिसकंसेप्शन होता है कि क्वेश्चन देखते ही सोचते हैं कि ये ऑप्शन नहीं होगा, टेंशन एंड सरफेस टेंशन, बोलने में एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन इन दोनों, ये दोनों अलग अलग टर्म है, ठीक है। टेंशन क्या होता है, टेंशन एक फोर्स है, ठीक है। टेंशन एक फोर्स है। कैसा फोर्स है, अगर कोई बॉडी है, ठीक है, ये है, सो इस बॉडी को हम स्ट्रिंग से बांध दिए, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इस पे जो ऐसे एक्ट करेगा ये फोर्स है, ये हमारा हो गया टेंशन फोर्स, इसी को कहते हैं टेंशन। सो ये फोर्स है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, टेंशन का यूनिट निकालते हैं। सो टेंशन के लिए ये फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, और न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि इसका हम डायमेंशन फॉर्मूला ऑलरेडी निकाल चुके हैं अभी, ठीक है। यहां पे भी हमने देखा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूटन के लिए, ठीक है। यहां भी हमने फोर्स देखा, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, केजी के लिए, केजी के लिए क्या है, एम है, हाँ सही तो है, एम है, मीटर के लिए एल बाय टी पावर 2, तो इसको इक्वल हो जाएगा एम एल टी पावर -2, ये हो जाएगा टेंशन के लिए। अब सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या है कि जो एक समझिए कि लिक्विड ड्रॉपलेट है, ठीक है। सो लिक्विड ड्रॉपलेट जो है, ड्रॉपलेट आकार में कैसे होता है, वो सरफेस टेंशन के कारण होता है, ठीक है। वह एरिया को स्ट्रेच करके रखता है, ठीक है। ये ड्रॉपलेट है, तो ये एरिया को मिनिमाइज करके रखता है ड्रॉपलेट, ठीक है। जो एरिया को मिनिमाइज करके रखता है, तो ये होता है सरफेस टेंशन के कारण। यानी कि सरफेस टेंशन हो गया फोर्स इनटू लेंथ, ठीक है। सरफेस टेंशन इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर। ये एरिया को मिनिमाइज करके रखता है, यानी कि सरफेस टेंशन इक्वल्स टू सरफेस टेंशन, इसे हम कहते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स इनटू लेंथ नहीं, ये एरिया को जैसे जितने लेंथ पे,
ठीक है, एरिया नहीं, ये लेंथ जो है एक टाइप से लेंथ है, पेरीमीटर को है ना, ये पेरीमीटर को मिनिमाइज करके रखता है। ठीक है, एरिया नहीं कह सकते हम, ये पेरीमीटर है, इसको मिनिमाइज करके रखता है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ यही होता है सरफेस टेंशन। तो इसका हम यूनिट निकालेंगे। सो फोर्स का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू लेंथ का 1/मीटर। सो सरफेस टेंशन का यूनिट क्या हो गया, केजी पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। इसका यहां से यूनिट अगर देखेंगे तो न्यूटन मीटर जिसे कहते हैं इसका यूनिट। सो न्यूटन मीटर इक्वल्स टू केजी पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, m/L⁻², यानी कि इसका डायमेंशन हो जाएगा mL⁻⁻² फॉर सरफेस टेंशन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे टेंशन का जो है डायमेंशन mL⁻⁻² और सरफेस टेंशन का डायमेंशन mL⁻⁻² है ना। टेंशन के लिए mL⁻⁻² और इसका डायमेंशन है mL⁻⁻²। ठीक है, और ये mL⁻⁻² है, तो दोनों तो डिफरेंट है, mL⁻⁻²। सो ये दोनों तो डिफरेंट हो गए, तो इसका डायमेंशन सेम नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। करेक्ट ऑप्शन सी होगा, और ऑप्शन ए होगा गलत, बी भी नहीं होगा एंड डी भी नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज डज नॉट हैव द सेम डायमेंशन फॉर्मूला। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टेंशन एंड सरफेस टेंशन, इसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम नहीं होता है। सो ये था आज का क्वेश्चन। जय हिंद।